एक सावधानी रखनी है, अब जब आप प्याज लगाओ उस टाइम जैसे पौध आए तो आपको थोड़ा तोड़ देना है इस पे। ये देखिए इतनी दूर से तोड़ दीजिए। ये फायदेमंद खेती है, किसान के लिए आप खेती ये कर सकते हो। सभी दोस्तों को राम राम, आप सब कैसे हो? आज हम आपको प्याज की पौध की जानकारी देंगे दोस्तों, और कौन सी पौध हमारे पास अवेलेबल है, किस टाइम में लगानी चाहिए, कितनी दूरी में लगानी चाहिए प्याज। कई किसानों का फ़ोन आया कि प्याज जैसे अच्छा प्याज कब बनता है, कितनी दूरी में लगाना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए दोस्तों, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए, हमारे पास लगभग जो भी सब्जी की वैरायटी सब्जी सर्दी के अंदर होती है वो सारी हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको दिखाते हैं, आइए। और कौन सी कैसे पाड़ी जाती है पौध, 1 फीट के अंदर कितनी होती है। जैसे ये आपको सूखी दिख रही है, ये इन्होंने सपरा किया हुआ है। ये भी क्यों, ये किसान का फायदा है इसके अंदर, क्योंकि अगर इसमें सपरा ना किया जाए तो ये बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो इसमें वेट ज़्यादा होगा, इसलिए इसको यहीं पे रोक दिया गया है। जब ये लगाओगे तो अपने आप चल जाएगी। तो ये देख सकते हो, इस पे सपरा किया गया है कि किसान को जब उखाड़ के दें तो इसमें वेट कम हो और किसान को फायदा हो। ये प्याज का बीज बोला जाता है, जैसे बीज को तैयार किया जाता है, ये पौध है। और पौध लगभग एक इसके अंदर, ये अंदाजा लगा रहे हैं हम कि 300 से 400 पौधे होंगे, लगभग होंगे 300 से 400 पौधे आराम से, 300 से 400 पौधे आराम से है। ये आप देख सकते हो, ये पौध लगभग 1.5 महीने की है, और ये इससे छोटी है, ये 20 से 25 दिन की है। ये इससे छोटी है क्योंकि सीजन है, सब प्याज का चलता रहता है। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये 5 से 6 दिन की हुई है, ये भी अभी लग रही है इस क्यारी के अंदर, और इससे बाद उसमें भी लगाई गई है। ये एक साइज की है। और ये भी बता देते हैं कि बीज अलग अलग है सारे, जो लाल प्याज भी है, सफ़ेद प्याज भी है, और जो मीठा घर पे होता है, जो सीधा घर में भी बीज तैयार किया जाता है, वो भी है। तीनों चारों बीज आपको देख सकते हो, अलग अलग क्यारी के अंदर सारे लगाए गए हैं। आप इसको देखिए, इसमें सपरा किया गया है, तभी ये थोड़ी आपको जली हुई दिख रही है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं किया गया। ये अब ये रुक जाएगी, इसमें इतना ही इस पर सपरा कर देंगे तो ये बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो ये ग्राव जैसे आग खेत में लगाओगे उस टाइम दिक्कत होती है, इसलिए इसको यहाँ पे रोक दिया गया है। ये लोकल बीज है जो किसान घर पर तैयार करता है, जो वो ये बीज है। और इसकी आपको ये देखिए, ये कितना हरा खड़े है, और ये खाने में वैसे मीठा है। ये देखिए, इस पे सपरा नहीं किया गया, इसलिए इतना मोटा हो जाता है, ये देख सकते हो आप। इसमें थोड़ा लगाने में दिक्कत होती है, इसलिए इसमें सपरा कर दिया जाता है ताकि पौध रुक जाए। और जब आप, ये भी बता देते हैं दोस्तों, एक सावधानी रखनी है, अब जब आप प्याज लगाओ उस टाइम जैसे पौध आए तो आपको थोड़ा तोड़ देना है इस पे। ये देखिए इतनी दूर से तोड़ दीजिए। इसका तोड़ने का फ़ायदा है कि ये जल्दी चलेगी, और जैसे पत्ता कम बढ़ेगा और जो नीचे गठिया हमारा वो ज़्यादा मोटा होगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है। और लगाना है उस टाइम क्या करना है, 4x6 पे लगाना है। 4x मतलब पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच होनी चाहिए, और मतलब खुड से खुड की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना आपको, उसके में पौधे मतलब ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। देख सकते हो, ये पत्ता गोभी है दोस्तों, ये तैयार हो चुकी है खेत में पाड़ने के लिए। अब जैसे आप इसको लगा सकते हो। ये बताओ कि पौधे हैं जो हमारी तैयार है, रेडी है, अभी आप लगा सकते हो खेत के अंदर। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए हमारे पास गेंदा भी है। ये गेंदे की वैरायटी है, और सफ़ेद गेंदा आपने नहीं देखा होगा, ये सफ़ेद गेंदा है। ये आप देखिए, ये सफ़ेद गेंदा है, और ये जो सिंपल बाज़ार में आता है वो गेंदा है। तो ये भी आप लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों, पहले खेती होती थी गोभी की, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और अभी अब ब्रोकली। ये देख सकते हो, ये ब्रोकली का पौधा है, आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये आजकल बहुत चलता है और ये बहुत महंगा होता है, आप इसकी भी खेती कर सकते हो। इसका आपको बताते हैं कि फ़ायदा क्या है ब्रोकली का। ये पहले होता क्या कि एक पौधे पर एक ही लगती थी गोभी, लेकिन ब्रोकली कैसी है कि जैसे एक ये लगने लगी है। एक इसके नीचे देखिए, ये छोटी छोटी कितनी निकल रही हैं। जैसे इसको ये तोड़ोगे तो ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। और दूर पौधा देखिए आप, जहाँ तक देखोगे इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं ब्रोकली के। आपने देखे हैं या नहीं देखे, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन ये फ़ायदेमंद खेती है, किसान के लिए आप खेती ये कर सकते हो ब्रोकली की। और जब स्टार्टिंग में आप जैसे गोभी वगैरह लगाते हो तो 2 फुट इसके भी लगा दीजिए ब्रोकली के। ये जैसे गोभी होती है वैसे ही ब्रोकली होती है, लेकिन इसमें फ़ायदा यही है कि आपने एक बार काट दिया तो ये दोबारा होती रहेगी, इसका यही फ़ायदा है। एक लगाने पर 5-7 पौधे, मतलब 5-7 फूल आ जाते हैं इस पर, और ये महंगी बिकती है। ब्रोकली नाम है इसका। ब्रोकली हिंदी में जैसे हरी गोभी बोलते हैं जिसको, वो है ये दोस्तों। ये पौध देख रहे हो आप, ये है हरी प्याज, जिसको गूंदली बोलते हैं, जिसको आल बोलते हैं, उसकी पौध है। और ये पूरे सीजन चलती है। वैसे तो इसको आप 7वें-8वें महीने में लगाओगे तो बचत जाता है। और लगभग आपको ये बताएं, ये ऐसा बीज है, इसकी इतनी हाइट हो जाती है,
इसमें क्या है, अगर आपने इन्हें लगा दी तो इसमें गंठिया है वो छोटा बनेगा, लेकिन इसका जो पत्ता है वो बड़ा जाएगा। और बाज़ार में इसको आल के नाम से बोला जाता है। जैसे अगर आली लेके जाओगे तो ही रेट है, मतलब पानी बेचना है आपको। अगर ये 10 रुपये के जी भी है तो लगभग आप 1 एकड़ में लगा रखे हैं तो आपकी 5 से 7 लाख रुपये की आराम से बिक जाती है ये। और इसका सीज़न होता है 7वें महीने से लेके 9वें 10वें महीने तक, फिर इसको लगा सकते हो आप जनवरी के अंदर। और जनवरी के अंदर आपको बताएं ये मार्च अप्रैल के बाद तैयार हो जाएगी। 2 महीने लग होते हैं, मतलब 2 महीने की फसल होती है। साल के अंदर इसकी 6 फसल लगा सकते हो आप, तो ये भी आप लगा सकते हो। और इसका भी ये हमारे पास पौध तैयार है। ये हमने देखिए फूल गोभी की लगाई हुई है पौध। और दोस्तों आपको बताते हैं कि लगभग फूल गोभी और पत्ता गोभी एक ऐसी वैरायटी है जो लगभग पूरे साल चलती रहती है। जैसे हमने देखिए इसमें लगाई हुई है, और ये इससे पहले भी गोभी तैयार हो चुकी थी, अब भी तैयार है और आने वाले गर्मियों में भी तैयार होगी। लेकिन फ़ायदा ये है कि जिस सीज़न में नहीं लगाई जाती उस सीज़न में अगर आप लगाओगे तो रेट बहुत हाई पाओगे। थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा दोस्तों। जैसे देखिए हमने आपको एक दिखाते हैं, आइए। ये देखिए पहले सर्दी के अंदर ये चल रही थी, ये हमने लगाई थी, अगेती लगाई थी। उसके बाद जैसे ही भी ये लगाओगे, ये लग रही है, ये फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों लगाई है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे 1.5 महीने में तैयार होगी, और तीसरे महीने में जो शादी होती है सबसे ज़्यादा, तो रेट भी बहुत हाई होते हैं। उस टाइम आपको कोई फसल नहीं मिलेगी, लेकिन हमने ये लगाई गई है। आप भी कुछ हटके खेती कीजिए और थोड़ी थोड़ी कीजिए। ये नहीं है कि आपने इकट्ठी लगा दी, उससे क्या नुकसान होगा। अगर आपका रेट हाई नहीं है, डाउन है, तो किसान मारा जाता है। लेकिन अगर आपने 10 तरह की खेती लगा रखी है, 10 तरह की अलग अलग वैरायटी लगा रखी है, अगर बीमारी भी आ गई, रेट भी नहीं आया, तो ऐसा नहीं होता। एक की रेट ज़रूर आता है, एक फसल का रेट ज़रूर आता है और किसान बच जाता है। और अगर 10 के 10 रेट आ गए तो किसान बल्ले बल्ले है। इसलिए आप कुछ हट के खेती कीजिए और ऐसा सोचिए पहले भी कैसे करनी है। उसके बाद मतलब एक एक टेक्निकल देखिए, लोगों से पूछिए। ये नहीं कि वाह बस ठीक है बो दिया। और आपको ये भी बताते हैं, जो वीडियो में दिखाया जाता है वो भी सच नहीं होता। ये भी बात है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूबर बहुत होंगे, बहुत देखे होंगे, लेकिन उनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जमींदार के हैं, आप कभी भी आ सकते हो, हमारे गांव में आ सकते हो, हम शहर में भी, यूनिवर्सिटी में भी, कभी भी आ सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो भी मिल भी लेंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे हमारा बैकग्राउंड था वो जमींदारा का था। मेरे दादा भी खेती करा करते हैं, मेरे पापा भी। और मैं भी आपके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। तो हमारी जानकारी कैसे लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिए दोस्तों। और छोटी छोटी जानकारी के लिए, छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए, खेती की, ऑर्गेनिक की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो आपको कोई ऐसी वीडियो मिले जो आपको स्वास्थ्य ठीक हो, आप बिजनेस से रिलेटिव या फिर ऑर्गेनिक या कोई बिजनेस करना हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि हम सिर्फ देसी बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हो आप, बिल्कुल देसी बनाते हैं, ये कोई तड़क भड़क है। और अगर आपको पौध वगैरह चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल कराते हैं। ये भी बता देते हैं, मॉडर्न फार्मिंग से लेके एग्रीकल्चर की जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड आपको करवाएंगे, चाहे आप पूरे भारत में कहीं पे बैठे हो। तो ये वीडियो हमारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को राम राम, बाय बाय।